सबूत मिले थे उससे ये पता चला था कि गैंग के कुछ सदस्य राज्य के बाहर भाग गए हैं। तो हमारी टीम भी बाहर गई थी और लगातार इन लोगों को खदेड़ा गया। और कल जब इन लोगों को ऐसा लगा कि अब पुलिस की जो दबिश है वो कम हो गई है, पुलिस भूल गई है इस मामले को, तो ये लोग वापस लौटे हैं अपने घरों की ओर यहाँ पे। और जो फुटेज में 5 अपराधी अंदर दिख रहे थे दुकान के, उसमें से 3 की पहचान पुलिस ने कर ली थी और तीनों को कल टाउन थाना के बिशनपुर इलाके से कल अरेस्ट किया गया। इनके पास से 3 हथियार, 6 जिंदा कारतूस और 1 किलो गांजा मिला है पुलिस को। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया 3 और अपराधी हैं जो कि घटना के षड्यंत्र में शामिल थे। फिर पुलिस ने उनकी छापेमारी की समस्तीपुर में और वहाँ के इलाकों में, तो वहाँ से 3 की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो फुटेज में 5 अपराधी दिख रहे थे, जिसकी हमने पोस्टर भी जारी किए थे, इनाम भी उनके सर पे रखा था, उसमें से जो 3 की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक का नाम है कृष्णा और विवेक। ये रहने वाला मुजफ्फरपुर का है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहता है और जब समस्तीपुर का ये गैंग इनको बुलाता है घटना करने के लिए तो ये फ्लाइट पकड़ के आता है और घटना करके चला जाता था। आज तक किसी भी जिले में इसकी पहचान नहीं हुई थी, जबकि इसने मुजफ्फरपुर में भी इस टाइप की घटनाएं की हैं, समस्तीपुर में भी की हैं और भी जगह की हैं। तो हम लोग ने जब इसकी पहचान की तो ये पता चला कि 2022 में हीरा ज्वेलर के यहाँ जो डकैती हुई थी समस्तीपुर में, उसमें यही गैंग था और इसमें ये कृष्णा भी शामिल था, लेकिन वहाँ पुलिस इसकी पहचान पूरी कर नहीं पाई। हालांकि अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी के बाद अब हम लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक लड़का जो काली जैकेट पहन के दिख रहा था और काले रंग की टोपी लगाए हुए था, इसका नाम है लाल बाबू चौधरी। ये TIOP का रहने वाला है। ये भी 1 साल पहले जेल गया था इसी प्रकार के कांड में, ये भी बेल पे था। इसकी जो काली रंग की जैकेट है वो पुलिस ने इसके घर से उसी दिन बरामद कर ली थी। तीसरा जो व्यक्ति जो लाल रंग की जैकेट पहन के दिख रहा है CCTV फुटेज में, उसका नाम है छोटू सा। ये समस्तीपुर के रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों ही व्यक्तियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये लोग समस्तीपुर में एक बहुत एक्टिव गैंग है इस समय, जो सोना चांदी की दुकानों में डकैती करता है। उसका नाम है रविंदर सैनी। इसके गैंग में कई सारे अपराधी हैं। ये पूरा गैंग रविंदर सैनी का ही गैंग था। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि एक कन्हैया है समस्तीपुर का, उसके घर पे घटना करने के बाद ये लोग रहे हैं और वहीं पे जो सोने को तोलने का काम इन लोगों ने किया, तो पुलिस ने कन्हैया को भी अरेस्ट कर लिया है। एक रणधीर शाह है, जो 3 मोटरसाइकिलें इस्तेमाल हुई हैं, उसमें से एक मोटरसाइकिल रणधीर शाह की थी, पुलिस ने इसको भी अरेस्ट कर लिया है। और एक संतोष शाह को अरेस्ट किया है। ये पेशे से सुनार है, समस्तीपुर में सोना चांदी की दुकान चलाता है और ये जितना भी ये लोग लूटपाट इस प्रकार की करते हैं तो संतोष के यहाँ ही उसको खपाते हैं, तो संतोष की पुलिस ने अरेस्टिंग की है। घटना के दिन जो 5 लोग यहाँ आए थे 3 मोटरसाइकिल से, वो 5 की पहचान कर ली है। उसमें से जो 2 अभी अरेस्ट करने बाकी हैं उनकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है और उन पर हमारी विशेष टीम लगी हुई है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि पूरी घटना की जो मास्टरमाइंड ऑफ प्लानिंग है वो रविंदर सैनी है। रविंदर सैनी पिछले कई महीनों से इस टाइप की घटना की प्लानिंग कर रहा था और रविंदर सैनी को यहाँ लेके आया था संतोष सा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के, वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। और पूछताछ में ये पता चला है कि जो सामान इन लोगों ने लूटा था वो अल्टीमेटली रविंदर सैनी के हाथ में गया रात में, और रविंदर सैनी ने 1.5 लाख रुपये इन अपराधियों को दिए और इनसे कहा कि अभी तुम राज्य के बाहर चले जाओ, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब यहाँ आना, तब तक मैं ये सामान बेच चुका हूँगा और उससे जो पैसा आएगा मैं सबको हिस्सा दे दूँगा। उसी 1.5 लाख रुपये में से 1,03,000 भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब हमारी विशेष टीम रविंदर सैनी के पीछे लगी हुई है और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और आज इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग को पता चला है और रविंदर सैनी की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये समस्तीपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय में ये लोग इस टाइप की घटनाएं करते रहे हैं और बिहार के कई जिलों में इन्होंने ये घटना की है। तो हम लोग ई-डोजियर बना करके पूरा डेटाबेस बना के इस पूरे गैंग का हम लोग बिहार की जो STF है, जो ऐसे गैंग्स की मॉनिटरिंग करती है, उनको भी भेजने जा रहे हैं ताकि इन पे लंबे समय तक मॉनिटरिंग रखी जा सके। सुनार है, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ईयर जो समस्तीपुर में कांड हुआ था, या इनकी जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है इस प्रकार की, तो ये लोग संतोष के यहाँ जाके उसको गलाते थे और संतोष उसको बेच करके पैसा ला के इन लोगों को देता था। तो संतोष की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। संतोष भी अभी कुछ ही महीने पहले पुपरी से संतोष सोना चांदी के दुकान में इन लोगों ने एक डकैती की थी, वहाँ से छूटे थे। तो मैंने जो